करनाल में, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचने वाले थे। वहां पर हालात तनावपूर्ण है, आगे की स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं है, मुख्यमंत्री क्या करने वाले हैं। लेकिन बड़ी बात ये, यहाँ पर जो कुछ हुआ है कल की सुनवाई से पहले, जिस प्रकार का उपद्रव देखने को मिला, बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश किसानों की, ये सही नहीं कही जा सकती। प्रभाकर मेरे साथ हैं, एक और सवाल उनसे और उसके बाद मैं मनीष का रुख करूंगी। प्रभाकर, जिस याचिका का आपने जिक्र किया और जो राकेश टिकैत कह रहे थे, जनहित याचिका, इसमें कहा गया है जो वो महत्वपूर्ण हो जाता है कल की सुनवाई से पहले, इसलिए इस पर मैं आपका टेक जानना चाहता हूँ। 3,500 करोड़ रुपए का नुकसान रोजाना हो रहा है, अर्थव्यवस्था को चपत लग रही है। दूसरी बड़ी बात याद दिलाई गई सुप्रीम कोर्ट को कि सार्वजनिक स्थलों पर अनिश्चितकालीन तक कब्जा नहीं किया जा सकता, ये स्वीकार्य नहीं है। शाहीन बाग में जब प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे तब खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था, ये हालात भी उससे डिफरेंट नहीं है। इन बातों का कल कितना असर हो सकता है, चाहे किसान यूनियन या फिर किसान नेता पक्षकार हो या ना हो, कितना प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर जो चीजें बातें कही गई है कोर्ट के सामने, उसका असर पड़ेगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जब पिछली सुनवाई हुई थी, उस समय कोर्ट ने सरकार से कहा था कि इस गतिरोध को दूर करने की कोशिश कीजिए, बातचीत के जरिए कोशिश कीजिए, और जब तक समाधान नहीं निकलता है तब तक इस कानून को के अमल पर रोक लगा दीजिए। सरकार की तरफ से इस पर नकारात्मक जवाब आया था। अब बड़ी बात यह है कि सरकार ने जब 6 तारीख को सुनवाई थी तो सरकार ने कहा कि बातचीत हो रही है, इसलिए कोर्ट को इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए, सुनवाई नहीं करना चाहिए। लेकिन बातचीत जो हुई है वो बेनतीजा रही है। कोर्ट के सामने जब सरकार के वकील कहेंगे तो कोर्ट तो यही कहेगी कि बातचीत का कोई मतलब नहीं है, बातचीत से कोई नतीजा निकल नहीं रहा है, इसलिए अब कोर्ट को इस मामले में दखल देना चाहिए। तो हो सकता है कि कोर्ट इस मामले में दखल दे, और कोर्ट के दखल देने से उम्मीद बढ़ भी सकती है, क्योंकि 9 दौर की बातचीत, नतीजा कुछ नहीं निकला है। तो 15 तारीख की जो बैठक होगी उसमें कोई नतीजा निकल जाए, इसको लेकर किसान और किसान संगठन आश्वस्त नहीं है। तो ऐसे में देश की सबसे बड़ी अदालत की जिम्मेवारी बढ़ जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। और यहाँ पर संविधान की भी बात है, किसानों के मौलिक अधिकार की बात है, देश के लोगों का मौलिक अधिकारों की बात है। क्योंकि अगर महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि अगर रोजगार पे असर पड़ रहा है, तो ब्रॉडली लोगों के फंडामेंटल राइट पे असर हो रहा है। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि कल जब सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की बेंच 11 बजे के बाद इस मसले में सुनवाई करेगी तो कुछ रास्ता दिखेगा, कुछ रास्ता निकलेगा। हाँ, एक बात और है कि सरकार की तरफ से कोशिश की जाएगी कि कल की सुनवाई टले। सरकार के वकील कहेंगे कि अभी बातचीत होनी है, 15 तारीख को एक और बैठक होनी है, इसलिए इस मामले में कोर्ट को कोई आदेश पारित नहीं करना चाहिए, सुनवाई नहीं करनी चाहिए। तो इस बात की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि कल सुनवाई के लिए मैटर आएगा जरूर, लेकिन हो सकता है कि मामला एक बार फिर, सुनवाई एक बार फिर टल जाए। ठीक है, बने रहिए। मैं मनीष का रुख कर लेती हूँ, टिकरी बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद है मनीष हमारे साथ। मनीष, लेकिन अब जो सबसे बड़ी कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है, इन तस्वीरों के साथ दिखा दें एक बार फिर जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, ये करनाल के केमाल गांव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचने वाले थे। विरोध में काले झंडे लेकर बड़ी तादाद में किसान मौजूद थे। मुख्यमंत्री को बात नहीं करने देना चाहते थे, महापंचायत होनी थी, लेकिन रोका गया। आगे बढ़ने की कोशिश बैरिकेड्स तोड़कर की गई, जिसके बाद पुलिस को वाटर कैनन, आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा। मनीष कुमार मेरे साथ जुड़े हुए हैं टिकरी से। मनीष, सबसे बड़ी कोशिश अब चाहे 15 की बैठक हो या फिर कल की सुनवाई, सरकार की तरफ से यह हो रही है 26 जनवरी की परेड में या उससे पहले कोई ऐसा संकेत न जाए, जो ये परेड करना चाहते हैं किसान अपनी तरफ से, ऐसा संकेत ना जाए कि माहौल बिगड़े इन किसानों की ओर से। तो फिर किसानों की स्ट्रैटेजी आज की बैठक में एक तो क्या तय हो सकती है और क्या रहने वाली है? इसे रोकेंगे, सरकार की बात सुनेंगे, या फिर जस के तस हालात? सबके सामने साफ हो जाएगा और ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। देखिए आशा, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है कि सरकार क्या करेगी। सरकार के पास एक विकल्प है कि क्या वो कानून को फिलहाल होल्ड पे डाल सकती है, क्योंकि किसानों की यही मांग है। किसान यही मांग में जाती है, लेकर विज्ञान भवन में जाते हैं और विज्ञान भवन से बाहर जाते हैं। और 9 राउंड की बैठक हो चुकी है, 10वें राउंड की भी जब बैठक होगी तो यही किसानों की तरफ से मांग होगी। और इसीलिए उनके 60 किसान, अगर उनकी मौत भी हो गई तो इसी बॉर्डर पे वो डटे हुए हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, मेरे साथ कुछ आशा किसान नेता है, कल सुनवाई है। सरकार चाहेगी कि 26 तारीख को कन्फ्रंटेशन नहीं हो, तो क्या समाधान आप देखते हैं यहाँ से? सरकार को क्या करना चाहिए? देखो, हम तो सीधी सी बात है, हमारे वो जो संगू बॉर्डर पर बैठी लीडरशिप है, उन्होंने भी, हम भी यही बोलते हैं, यस या नो। बातें करते हैं, बात से हम भागते नहीं, मगर ये तो जो काले कानून है इनको वापस लेने पड़ेंगे।
ये कोई भी यत्न करें, जितना ये वापस नहीं लेंगे हम यहाँ से इससे नहीं। कम कुछ नहीं, इससे संशोधन मंजूर नहीं। नहीं, संशोधन कोई मंजूर नहीं। ये काले कानून वापस नहीं लेंगे। हम जहाँ डटे हुए हैं, हमारे गोली मार दें, हमारा जो आंदोलन है शांतमयी है, शांतमयी चलेगा। 3 महीने से ऊपर हो गया, शांतमयी चल रहा है, अब भी शांतमयी चलेगा। सरकार अपनी तरफ से जो मर्जी हमारा इम्तिहान ले, जो मर्जी हमारे पर अत्याचार करे, गोली चलाए, लाठियां चलाए, पानी की बिछाड़ें छोड़े, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। आशा, मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा क्योंकि मैं जिस बीच में बैठा हूँ, मैं अपने कैमरामैन साहिल से कहूंगा, आप देखिए आज रविवार का दिन है, महिलाओं की जनाब तादाद देखिए, ये भीड़ देखिए और इस भीड़ का उत्साह देखिए। ये लगातार इसी तरीके से पिछले 46 दिनों से डटे हुए हैं और इनकी मांग साफ तौर पर 60 किसान अगर ठंड से अगर उनकी मृत्यु हुई, कुछ लोगों ने सुसाइड किया, तो लेकिन इनका मांग यही है कि सरकार कानून वापस ले, चाहे वो महिलाओं से आप बात करें, चाहे पुरुषों से बात करें, बुजुर्गों से बात करें। कल की निगाह जरूर सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई पर है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर हमारे हक में फैसला दे दे तो हम अपने घर वापस चले जाएंगे। हालांकि इनको इस बात की उम्मीद बहुत कम है। तो जाहिर तौर पर 15 तारीख की बैठक सरकार ने रखी है। सरकार के मंत्रियों का भी जब बयान आता है वो किसानों को निराश करता है कि आप रद्द करने की बात छोड़िए, कुछ और बात करिए। तो जाहिर तौर पर सरकार के पाले में गेंद है, सरकार को निर्णय लेना है। सरकार चाहेगी तो यहाँ से ये वापस जा सकते हैं, नहीं तो हमें 26 तारीख तक एक बड़ा कन्फ्रंटेशन आपको दिल्ली में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यही, किसानों का भला हर कोई चाहता है, हर कोई, आम आदमी से लेकर सरकार किसानों का भला जरूर चाहती है। लेकिन जो कुछ माहौल बन रहा है, जिस प्रकार की स्थितियां हैं, किसानों की मौत हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है, प्राथमिकता यही होनी चाहिए सरकार की। अब आंदोलन कैसे खत्म होगा देखना होगा, कल सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है ये भी देखना होगा। प्रभाकर बहुत शुक्रिया, मनीष आपका भी बहुत शुक्रिया, विशाल इंग्लिश भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, विशाल आपका भी बहुत शुक्रिया। अब आगे करनाल में क्या होना है, नजर इस पर रहेगी, अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।